भाजपा इकट्ठा किया था राजा महाराजा ने। जब मैं भाजपा Voices fill the rooms upstairs. How many times do I have to tell you, madam? I am a doctor. Ay, replay, replay, running this shit like relay. Pull up with the gas like speedway. Put you on. तुम गुलाब जल फूल डाल देते हैं। जो वहाँ से पानी जब छोड़ेंगे ड्रेन सिस्टम से, यहाँ फवारा चलेंगे और आसपास लगा ठंडा कुछ से महकने लग जाएगा। जब नीचे देखा था तो यहाँ ब्लैक कलर पड़ था, यहाँ पे नेट कवर था, यहाँ से आने बैठ के बाहर देखा करते थे। तो जाली आप देखें मार्फत जाली बनी है, ऊपर से नीचे तक के दो पत्थर, एक पत्थर यहाँ तक का, एक पत्थर नीचे तक का है, तो बीच में जॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दो पत्थर जब रखेंगे तो ऑटोमेटिक जॉइंट बनेगा, लेकिन इसके यहाँ से लेके यहाँ तक कोई जॉइंट नहीं, यहाँ से लेके तक कोई जॉइंट नहीं, सारा हैंडमेड है। और यहाँ देखो हवा कितनी प्यारी हवा रही, कूलिंग सिस्टम यहाँ बहुत। जहाँ पे राजा सेना रहा करती थी, आज वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, तोप बना कारखाना है, एक गार्डन है, एक किचन रूम बना हुआ है, जहाँ पे उनके डाइनिंग हॉल बने हुए हैं, जहाँ पे उनके स्टैचू बने हुए हैं राजा रानी के। तो राजा लोग उनके मेंस लोग अलग खाना खा रहे हैं और लेडीज़ लोग अलग खाना खा रहे हैं, स्टैचू बनते दिखाए गए। जो किचन्स के हलवाई वगैरह हैं वो खाना बना रहे हैं। जयगढ़ फोर्ट का आर्मी के लिए बनाया गया था, जो आर्मी के जो लोग हैं वहाँ बैठ के हथियार बनाते थे। राजा के जो मेहमान आते थे उनके गेस्ट हाउस से, तो मेहमान के जो स्पेशल मेहमान होते थे, वीआईपी मेहमान, उनको यहाँ पर ठहराया जाता था। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा रही कमरे के अंदर भी, तो आपको यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं था। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो यहाँ पे दो पर्दे लगाए जा सकते हैं और उससे तस्वीर बाकी खींचे जा सकते, इसलिए का काम करें। और अगर झूला खाना है तो झूला भी लगा सकते हैं, मल्टीपर्पज झूले। इस महल की खासियत है, आपको किसी अपार्टमेंट में आप घूमेंगे, कमरे घूमेंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं लगे। वो जो लाइट पोर्ट होता है हमेशा ठंडा रहता है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये रानियों के लिए रास्ता हुआ करता था। जो रानी होती है यहाँ पर लास्ट जो बिल्डिंग है, लास्ट बिल्डिंग राजा के अलावा दूसरा मंजिला नहीं था। यहाँ सर्वेंट लेडीज से थी, सोल्जर ट्रांजेंडर, तो ये रानी का रास्ता बनाया था, यहाँ से रानी आ जाया करती थी। अभी जो महल पब्लिकली ओपन किया गया है तो इधर से एग्जिट में कर दिया। तो जो लोग आप देखें इधर से अपन एग्जिट करेंगे तो लास्ट वाला पॉइंट अपन देखें महाराजा अपार्टमेंट। तो इस महाराजा अपार्टमेंट में मैं से राजा ला होता, सर्वेंट लेडीज से। इस कॉर्नर पे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये राजा बेडरूम है, थर्ड बेडरूम। हाँ, फर्स्ट बेडरूम आपने शीश महल में, सेकंड बेडरूम शीश महल के ऊपर जो मिनी शीश महल वहाँ पर, और थर्ड बेडरूम यहाँ पे। और राजा की जो 24 इलीगल रानी थी, 24 से 2 थी स्पेशल इलीगल रानी, तो एक स्पेशल इलीगल रानी को वहाँ पर डुप्लेक्स कमरा बनाई थी। जो कॉर्नर पे आप देख रहे हैं वो डुप्लेक्स अपार्टमेंट है, ऐसा सेम डुप्लेक्स अपार्टमेंट कॉर्नर पे बनाए गए। 2 डुप्लेक्स और 2 स्पेशल रानी होगी इलीगल, और 22 इलीगल को ऊपर फर्स्ट फ्लोर राइट हैंड साइड में 2 बेडरूम बना गई थी। नीचे लीगल वाइफ के अपार्टमेंट जिस शादी की थी तो 12 रानी नीचे रहती थी। तो एक दिशा 3 अपार्टमेंट है, चारों दिशा में 12 अपार्टमेंट है, जहाँ पर इनकी 12 रानी रहती थी। बीच में कॉमन पार्ट बना हुआ है जहाँ पर रानी बैठ के बातचीत करती थी और राजा अपने बेडरूम से रानी को सिलेक्शन करता था। मौसम के अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग को डिजाइन किया गया है। मौसम के अकॉर्डिंग राजा अपने इस बेडरूम से उस बेडरूम में रहा करता था, लेकिन उस समय कुछ नहीं था, तो राजा लोग अपने कमरे के अंदर पेंटिंग बनाते थे। जैसे इस कमरे में देख रहे हैं यहाँ पे लहरिया डिजाइन है, तो जयपुर जो साड़ी होती है लहरिया, जयपुर लहरिया साड़ी में इस डिजाइन की, एक बोलते बांधनी साड़ी और बोलते महारानी साड़ी, जो गाँव लोग बनाते हैं। ये अंदर जो सेकंड जो रूम है इसमें ब्लॉकर डिजाइन है, जो बेड को बेडशीट पे डिजाइन डाली जाती है। ये ऊपर कमरे में जाने रास्ता है, लेकिन ऊपर जाना अलाउड नहीं होगी। तो सो तो डुप्लेक्स अपार्टमेंट जैसा होता है ना, 2 डुप्लेक्स अपार्टमेंट, एक इधर है एक उस कॉर्नर पे, सेम डुप्लेक्स अपार्टमेंट है। उधर सिंपल आके 2 कमरे दे रखे हैं। ये बड़ी रानी का अपार्टमेंट होता है 4 BHK, ये 2 BHK, ये 4 BHK। तो इसमें उसमें बाथटब बना हुआ है, इसमें कोई बाथटब नहीं, इसमें कोई बाथटब नहीं। इस रानी का अटैच लेटबाथ उधर बना हुआ है। ऐसे एक दिशा 3 रानी रहती थी, 4 दिशा में 12 रानी रहती थी। राजा यहाँ से बैठ के राजनी का सिलेक्शन करता था। तो इस वक्त जनाना डोरी लेडीज अपार्टमेंट, अरबी लैंग्वेज में हरम बोलते हैं, लेकिन सब में हम बोलते हैं सिलेक्शन पॉइंट, कि राजा का पर्सनल अपार्टमेंट है।
पर्सनल अपार्टमेंट सिर्फ राजा ही आ सकता था। उनके जो बच्चे होते थे 10 साल से अंदर के बच्चे, वो मिलने के लिए आ सकते थे, लेकिन उससे जब बड़े हो जाते थे उनको भी अलाउ नहीं करते थे, उनको दीवाने खास पे रोक दिया जाता था। तो स्पेशल पार्ट है इधर से अपन नीचे एग्जिट करें। आप जितना महल घूम रहे हैं तो आपने कहा भी जितना भी आप महल घुमा आपने वो स्लोप रास्ते से घुमा, तो जो टूरिस्ट आता है घूमने के लिए आता है उसको थकान नहीं होती। राजा महाराजा रानी तक के बाद चला करते थे, उनको थकान नहीं होती। सीढ़ियों पे 2-4 बार चढ़ लेगी तो थक जाएगी। ग्रिपिंग के लिए यहाँ पे लाइनिंग डालेगी। जब गाड़ी चलेगी यहाँ पे व्हीलचेयर चलेगी तो गाड़ी सेफ नहीं होगी। ये बड़ा कमरा है, 2 छोटे कमरे तक। ये ओपन हॉल है, एक रानी का अपार्टमेंट। ये जितने जो कलर देखे सारे नए कलर हैं। जो पुराने कलर थे पब्लिक ने डैमेज कर दिए नाम लिख के, तो उसे ओवर रीपेंट किया गया। हमारी जो पब्लिक आती है आज भी यहाँ पे नाम लिखने की कोशिश करती है। बढ़िया सोल्जर्स थे, अच्छे राजा थे यहाँ पे। वो अपने टाइम में ज्योतिष की स्थापना की और अपने गाँव में ज्योतिष को सम्मान करते थे। उन ज्योतिष को अपने राजमहल में रखते थे। तो उन्होंने जयपुर के अंदर 5 जगह जंतर मंतर बनाए, जैसे आप दिल्ली में हैं, मथुरा में हैं, वाराणसी में, उज्जैन में। आज वो जो जंतर मंतर काम कर रहे हैं, जो कमी वहाँ पे रह गई उस जंतर मंतर की कमियों को यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट किया जयपुर जंतर मंतर में। तो जयपुर जो जंतर मंतर है वहाँ से कोडिंग बनाया गया था। यहाँ से जो जन्म पत्रिका होती है, जन्म पत्रिका निर्धारण की जाती है, सनसेट और टाइमिंग देखा जाता है, मौसम जानकारी ली जाती है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ज्योतिष होते हैं उनकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई। अगर आप चाहते हो उनसे मिलना चाहते हो तो गवर्नमेंट आपको सलाह दे सकते हैं, अच्छे ज्योतिष हैं गवर्नमेंट लिस्ट, तो आप उनसे मुलाकात सकते हो, वो आपकी मर्जी। ये जयगढ़ फोर्ट जाने का रास्ता है जो अभी क्लोज है, कोरोना काल के बाद ही चालू जाएगा। ये कड़ाव है जहाँ जोधा फिल्म शूटिंग हुई थी, जोधापुर फिल्म की पेशवा ने यहाँ पे खाना बनाया, तो ये कड़ाव इनको छोटी चीज़। वो अपने गांव के लोग हैं, अपने घर में वेजिटेबल कलर बनाते थे और जो स्टोन कटिंग पोर्शन काम थे उसे डस्ट से कलर बनाते थे। वो प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा। तो जहाँ जो गांव के लोग ब्लॉक से आर्ट करते ब्लॉकमेंट करते थे उनके आर्ट को दिखाया जाएगा आपको। गांव के जो लोग 20 ग्राम की जूती बनाते हैं, 100 ग्राम की जूती बनाते हैं, स्टोन सेटिंग ज्वेलर्स बनाते हैं, वो आपको दिखाया जाएगा। यहाँ का जयपुर जो 100 ग्राम का जाई है वो आपको दिखाया जाएगा। पसंद आने पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ये गाँव के लोग हैं, यहाँ आपको वेटिंग टैक्सेस नहीं है। मार्केट से 20 से 25% सस्ता सामान मिलता है। गांव का जो जीवन है वो बकरे चराते हैं, गाय भैंस हैं, उनका काम है। बारिश तो होती नहीं, बारिश बहुत कम है यहाँ पे। अभी स्टार्ट किया है यहाँ दो फैब्रिक पर ब्लॉक नहीं होती है। इसमें ये फर्स्ट ब्लॉक मास्टर ब्लॉक जो
दो पहाड़ों के पीछे एक किला बना कुंतलगढ़, उसका नाम कुंतलगढ़ नाम है। वहाँ के राजा कुंतल मीणा, उनका साम्राज्य था वहाँ पे। उसके बाद जो राजा भी यहाँ पे महाराजा रॉयल फैमिली, राजपूत फैमिली अटैक करके अपना राज्य स्थापित किया था। उस वक्त वो वहाँ से निकल के यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो यहाँ पे राजा भारमल रहते थे, उनकी बेटी का नाम था हरका बाई, जिनका जोधाबाई नाम जानते हैं। भारमल के बेटे थे भगवान दास, जो यहाँ पर रहा करते। भगवान दास बेटे थे मान सिंह जी, वो यहाँ पर रहा करते थे। जब अकबर आए थे उस समय ये वाला पैलेस नहीं था, पीछे जो हमने देखा पैलेस, ये वाला पैलेस था जहाँ पर उनकी शादी बातचीत हुई थी। उसके जब उनके पास पैसा आ गया तब उन्होंने इस पैलेस को स्थापना की 1590 में। ये न्यू पैलेसेस हैं, वो ओल्ड पैलेसेस हैं। ऊपर जो किला है वो जयगढ़ फोर्ट किला है, जो यहाँ के राजा थे कि मीना सम्राट थे, उन्होंने बनाने स्टार्ट किया था। ऊपर जो किला उसे 1000 साल लगे थे बनाने में, उसे बनाने में 30 राजाओं का योगदान है। चलिए मनोज जी, यहाँ से मैं लेता हूँ। ओके, नमस्कार। फिर आएगा आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है इन जयपुर राजस्थान के अंदर। तो ये था आमेर फोर्ट और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट के लिए, बट उससे पहले करेंगे थोड़ा सा लंच ब्रेक। तो एक क्विक अपडेट है कि यहाँ पर आमेर फोर्ट में बाइक्स आती हैं। कुछ टूरिस्ट गाइड हैं जो आप लोगों को मिसलीड करेंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे बाइक्स नहीं जाती हैं ऊपर, बट ये सब आप लोग उनकी बात बिल्कुल भी मत सुनना। यहाँ पे बाइक आती है ऊपर और आपको 10 रुपये पार्किंग टिकट देना पड़ेगा। इसके अलावा आप बाइक लेकर के ऊपर तक आ सकते हो। ये आमेर फोर्ट है, इसके ऊपर तक कार और बाइक सब कुछ आता है। बस आगे जा कर के पार्किंग है थोड़ी दूर पे, वहाँ पे आप पार्क करके उसके बाद में आराम से आप विज़िट कर सकते हो आमेर फोर्ट। सामने जयगढ़। इसके बारे में जान करके आप यहाँ पे जब भी आओ, आप सिर्फ बिल्डिंग्स मत देखो। एक टूरिस्ट गाइड अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो ज़रूर ले लो, आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। कि तो हमारे जो टूरिस्ट गाइड थे मनोज जी, मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग कभी भी यहाँ पे आओ तो आप विज़िट कर सकते हो। बहुत ही स्वीट बंदा था यार। आप मतलब हर एक डिटेल दी हमें, तो साथ में काफ़ी चीज़ें बताई जो बहुत से टूरिस्ट गाइड नहीं बताते हैं। जैसे कि उन्होंने फोर्ट के अंदर तो सब कुछ घुमाया ही, बट हमें फोर्ट के बाहर एक और जो पुराना किला है उसके बारे में भी पूरी डिटेल्स बताई। और कॉन्टैक्ट नंबर मैं उनका दे दूँगा, आप वहाँ पे आप उन्हें डायरेक्टली फ़ोन करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हमारे जो टूरिस्ट गाइड थे उनकी फ़ीस थी 100 रुपीज़। अभी वैसे 200 रुपीज़ फ़ीस है, बट कोविड की वजह से टूरिस्ट भी बहुत कम है, तो अभी जो आमेर फोर्ट का टिकट है वो भी कम हो गया है। अभी 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं टिकट का। ये एक और रास्ता है जो नाहरगढ़ के पीछे से होके जाता है और ये सीधा जयपुर सिटी को कनेक्ट करता है। ओ भाई साहब, तो ये है वो रास्ता जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ से दिखती है पूरी जयपुर सिटी। नीचे खूबसूरत सा रास्ता जो कि कनेक्ट होता है वहाँ पे, और वहाँ से फिर सिटी के लिए निकल जाते हैं। तो पुनीत भाई हम लोगों को बता रहे हैं कि हवा महल जो है वो इसी साइड पे है। बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। ये सामने वाली जो बिल्डिंग है ये हवा महल, ठीक सामने। और ये है हवा महल। अभी मास्क ही वैक्सीन है, तो कभी भी आप बाहर जाओ तो प्लीज़ मास्क पहन के जाओ।
अपने और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए। ये है हवा महल यहाँ का, द वन एंड ओनली, वेरी फेमस। और ढेर सारे कबूतर। क्या खूबसूरत बिल्डिंग है जो उस टाइम पे बनाई गई है। गाड़ी तो बहुत महंगी दे रही है यार ये यार। हाँ जी सर। 1.5 लाख की आती है ना? ये सर, तो अभी ये जो पुलिस वाले हैं इन्होंने हमें रोक लिया था क्योंकि हम लोगों ने पार्किंग में बाइक नहीं खड़ी की थी। हम लोग जस्ट आकर के रुके थे और मैं एक फ़ोटो क्लिक कर रहा था। ये है वैसे एल्बर्ट हॉल और शाम को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सामने में वहाँ पे प्री वेडिंग शूट चल रहा है और देखिए जिस तरह से दिखता है, आप लोग देखिए। तो अभी हम लोगों ने WTP का प्लान स्किप कर दिया है और सीधा जा रहे होटल रूम क्योंकि 8 बज चुका है और कल हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग निकलना है। अभी मुझे एडिटिंग करते करते ही 12 बज जाएगा। अभी हम लोगों को रूम पे ही जा कर के खाना वगैरह ज़ोमैटो से ऑर्डर कर लेंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम।